CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। फिर रामलीला ग्राउंड से ही जो सेक्टर 27 में है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरमेल केसरी हैं और ये तैयारी का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है। और प्रियंका गांधी कल आ रही हैं, यानी रविवार को प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं और इसको लेकर के आप तैयारी देख रहे हैं जो हमारे वीडियोग्राफर राज सिंह दिखा रहे हैं आपको। अब मैं बात करूंगा हरमेल केसरी जी, इन्हें ये बताएंगे कि ये तैयारी कैसे चल रही है। हरमेल जी, ये तैयारी को लेकर के पहले बताएं कि मैं यहाँ तैयारियों का जायजा लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे हम कल रात से लगे हुए हैं, ये जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट करने हैं, या टेंट का है, साउंड का है, और भी ग्राउंड के बारे में, और जो भी सुविधाएं यहाँ पर हमने हमारे आने वाले कार्यकर्ताओं को देनी है, उसके लिए हम कल रात से सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब प्रियंका जी आएंगे तो शायद सारा चंडीगढ़ और सारा 27 सेक्टर पूरा हजूम से भर जाएगा और एक ऐसा समर्थन आदरणीय मनीष तिवारी जी को देकर जाएंगी और वो एक विजय चिन्ह के रूप में यहाँ से मनीष तिवारी जी की विजय होगी। वो तैयारियां आज यहाँ पर चल रही हैं, यानी कि विजयी की तैयारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामीण इलाके में और कॉलोनियों में कांग्रेस बहुत मजबूत है। कई लोग जो भाजपा के भी समर्थक हैं वो भी दबी जुबान में इस बात को मानते हैं। आप क्या मानते हैं? आप दबी जुबान कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप एक बार अपना यही माइक, अपना चैनल आप लेके लोगों के बीच में जाइए तो सही। एक बार आप छोड़ दीजिए कॉलोनीज और गांव को छोड़ दीजिए, सेक्टर्स के लोग जो सेक्टर 27, 28, सेक्टर 8, 7, हर तरह का हर वर्ग आज आदरणीय मनीष तिवारी जी को और भाजपा की जो कुशासन की नीतियां हैं उसके खिलाफ इनको उखाड़ने के लिए तैयार बैठा है। जो 10 साल का शासन यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोगों को छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया, एक अनमाना GST लगा दिया लोगों के बीच में, नोटबंदी कर दी। ये इसका जवाब देने का जब मौका जनता को मिलता है ना, तो वो 1 जून है चंडीगढ़ के अंदर, और आज वो मौका हरियाणा के अंदर भी लोगों के पास है। आप देख लेना, जो चुनावी बातें, जो चुनावी विश्लेषण आज से 2 महीने पहले पूरे देश के अंदर आते थे, वो सब पलटे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो दल भाजपा के खिलाफ है उनकी सरकार बनेगी। और चंडीगढ़ से मैं 100% कह रहा हूं आपको, आपके चैनल के अंदर आदरणीय मनीष तिवारी जी जीतने जा रहे हैं। ये भाजपा के लोग चाहे दबी जुबान में कह रहे हैं, लेकिन पूरा चंडीगढ़ खुलकर बोल रहा है कि आदरणीय मनीष तिवारी जी यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं और संसद में लोकतंत्र की आवाज को उठाएंगे और बड़े जोर से उठाएंगे। तो आपने सुना हरमेल केसरी जी को, जो कि 1 जून की बात कर रहे हैं कि जनता में जुनून देखेंगे और ये विजयी का जुनून होगा। 4 तारीख को यह देखने वाली बात होगी कि ये जुनून क्या होता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपने सही कहा, ये जुनून लोगों के अंदर है। आज लोग आप महारे, मतलब आप खुद आगे होकर हमारे पास कांग्रेस दफ्तर में आम आदमी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, सब लोग अपने आप सिर्फ एक ही चाहत सबकी है कि भाजपा की कुशासन की नीतियों को उखाड़ के फेंकना है। जो उन्होंने लोगों को, गरीब को गरीब करने का, और जो 4-6 परिवार हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं उनके कर्जे माफ किए, उन्हीं को उठाने का काम किया, उसका जवाब देने के लिए चंडीगढ़ के अंदर मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं, 1 जून को आप देखना कितना उत्साह होगा। आप लाइनों में लगे और बूथों पे बैठे लोगों से आप अपना पूछना जाकर कि लोग क्या करने जा रहे हैं। एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वोटिंग टाइम जो है वो बढ़नी चाहिए। ये वोटिंग, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। जो लोग कह रहे हैं ये, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, लेकिन राजनीति में इस बात को ये समझा जाता है कि ये एक हार का अंदेशा है, वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाना है तो इसको बढ़ाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 4 जून को जब मशीनों खुलेंगी तो ऐसा माहौल चंडीगढ़ के अंदर बनेगा, ऐसा माहौल कि आप पूरा चंडीगढ़ खड़ा होकर देखेगा किस प्रकार से हजारों लाखों वोटों से मनीष तिवारी जी यहां से जीतकर संसद में पहुंचेंगे और अपना चंडीगढ़ के लोगों की आवाज संसद के अंदर पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।